अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फजलुर रहमान। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आई एम डूइंग ग्रेट। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उस वो कनाडा से रिलेटेड है। अगर आप न्यूज़ को फॉलो अप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि रिसेंटली कनाडा में कुछ अनइवन इवेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो, उनको उनके घर ओटावा जो कैपिटल में पड़ता है कनाडा के, जो कैपिटल है कनाडा का, तो वहाँ से ले जाके किसी सेफ लोकेशन पर ले जाया गया, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। और आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस। तो स्टार्ट विद हम कनाडा के बारे में बात कर लेते हैं। कनाडा एक नॉर्थ अमेरिकन प्रोविंस है, और अगर हम इसकी फिजिकल लोकेशन की बात करें तो ये अटलांटिक टू पैसिफिक पड़ता है, और नॉर्थ वर्ड में ये आर्टिक ओशन तक जाता है। और इसकी 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो एरिया है वो होता है, जिसकी वजह से ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है इन द होल वर्ल्ड आफ्टर रशिया। रशिया नंबर 1 पे आता है। और इसका एक और अगर फीचर की बात करें तो यूएस और कनाडा ये लोग बॉर्डर शेयर करते हैं साथ में, और इनकी सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द होल वर्ल्ड जो दो कंट्रीज़ के बीच में शेयर की जाती है। अगर हम इसकी 3 मेन सिटीज़ के बारे में बात करें, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इसकी, वो उनका नाम है टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकर। और इनका जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो एज सेम एज इंडियन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो हेड होता है गवर्नमेंट का। पर इनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, और हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट होता है जो एज ए नॉमिनल हेड होता है सरकार का। एंड जो मेन एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में नरेंद्र मोदी हैं, और बाहर जस्टिन ट्रूडियो इन कनाडा। ये एक्चुअली है क्या, प्रोटेस्ट है क्या? इस जो प्रोटेस्ट को नाम दिया गया एज ए फ्रीडम कॉन्वॉय। फ्रीडम का मतलब अगर लिटल वर्ड्स में देखें, फ्रीडम का मतलब आज़ादी और कॉन्वॉय का मतलब काफिला, तो काफिले की आज़ादी। ये बेसिकली जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो हुआ ट्रकर्स की वजह से। जो ट्रक ड्राइवर्स थे उनने, रीज़न क्या था, जनवरी 15 2022 को जो सरकार है, कैनेडियन जो गवर्नमेंट है, वो रूल इम्पोज करती है कि पहले ये था कि जितने भी बाहर से ट्रैवलर्स आते थे उन्हें 15 डेज़ क्वारंटाइन किया जाता था। पर अब क्या है, पहले उससे पहले जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो एग्जेम्प्टेड थे इस रूल से, तो वो आ जा सकते थे। पर अब रिसेंटली क्या हुआ, ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया कि उन्हें 15 डेज़ क्वारंटाइन करना होगा अगर उन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली। तो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जितने भी हैं वो सब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो लाइवलीहुड था, वो बर्बाद हो चुका है पेंडेमिक की वजह से। और अगर आप जो ये वैक्सीन मैंडेट लगा रहे हैं हम पर, इससे हमारी लाइवलीहुड पे अफेक्ट करेगा, तो इसके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था एज ए एंटी वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ हुआ था ये, मतलब। और ये अब एज ए डेमोन्स्ट्रेशन बन गया है सरकार के खिलाफ, जो मतलब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन भी हटाइए, हर चीज़ हटाइए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतने साल से, 2 साल से नियरली हमारी लाइफ स्टाइल सब बर्बाद हो चुकी है। अब फ्री एयर में ब्रीथ करने का, इस चीज़ का हमें राइट होना चाहिए, और ये जितने भी लॉकडाउन हैं, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सब हटा दी जाए। और ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी, ये बेसिकली फर्स्ट जो पहला कन्वॉय, ये सब ओटावा की तरफ हो रहे हैं। जितने भी प्रोविंसेस हैं, टेरिटरीज हैं, जितने भी ट्रकर्स हैं यहाँ से, ये सब ओटावा की तरफ मूव कर रहे हैं, जो होता है कैपिटल, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल हिल है, जहाँ पे पार्लियामेंट है, वहाँ पे ये हेड कर रहे हैं। और ये पहला स्टार्ट हुआ था, पहला कन्वॉय जो स्टार्ट हुआ है वो है जनवरी 22 को स्टार्ट हुआ था, और अब रिसेंटली ये सब ओटावा पहुँचने लग गए हैं। और ये जो एक रीज़न जिसका बताया जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है गेन क्यों कर रहा है, जब हाउस ऑफ पीपल में जब हेल्थ मिनिस्टर से पूछा गया कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि कितने ट्रक ड्राइवर्स की वजह से, कितने परसेंटेज की वजह से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके वजह से कोविड-19 है वो फैला, तो उनके पास कोई डाटा नहीं था। तो ये भी रीज़न बताया जा रहा है कि जब आपके पास कोई डाटा है ही नहीं, तो आप किस वजह से इन पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हैं, इनकी लाइवलीहुड को आप अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये हो रहा है। एंड सेकेंडली, जो वहाँ के लोग हैं, अगर वहाँ के लोगों के स्टैंड देखा जाए तो सम पीपल आर प्रोटेस्टिंग एंड सम पीपल आर सपोर्टिंग द प्रोटेस्टर्स। और वो लोग वहाँ के जो है उनको वेलकम कर रहे हैं, उनके लिए खाना दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में बात करें, जस्टिन ट्रूडियो की, तो उनका क्या स्टैंड है यहाँ पे? वो ये कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेसिकली 10% ऑफ द ट्रकर कम्युनिटी है जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि 90% जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं जो क्रॉस बॉर्डर जाते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर रूल है, मतलब अगर आप अपनी कंट्री से बाहर जाते हो और वापस आते हो तो आपको 2 वैक्सीन होनी ज़रूरी है, वरना आप 2 हफ्ते के क्वारंटाइन में जाओगे। तो उनका ये मानना है कि सिर्फ 10% है, 90% जो पॉपुलेशन है ट्रक ड्राइवर्स की वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, और 77% जो पॉपुलेशन है वो भी ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। सो जो रिमेनिंग जो लिटिल इन फ्रेंच कम्युनिटी है, स्मॉल फ्रेंच कम्युनिटी है, ये आके दिक्कतें कर रही है, और ये कैनेडाज़ के व्यूज़ एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये। और अगर वहाँ के फेडरेशंस की बात करें, जैसे वहाँ का फेडरेशन है कैनेडियन ट्रक अलायंस,
जो ऑलरेडी 4500 कैरियर्स को मैनेज करता है। तो फिर वो ये सपोर्ट कर रहा है जो कि वैक्सीन मैंडेट है, ये मतलब ये प्रोटेस्टर्स के खिलाफ है, जो कैनेडियन ट्रक अलायंस है वो ये कह रहा है कि जो सरकार ने जो रूल बनाया है फॉर द वैक्सीन मैंडेट ये सही है, और इसको चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप जो टीवी पे लोग आ रहे हैं इन पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये ट्रकर्स नहीं हैं, ये ट्रक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, और ये बस वायलेंस और जो डिस्ट्रप्शन है वो बस करना चाह रहे हैं यहाँ पे। और अगर रिगार्डिंग इसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो अभी जो न्यूज़ आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि र्यूमर्स फैल रहे हैं वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि समवट 10,000 to 50,000 जो ट्रकर्स हैं वो हेड कर रहे हैं ओटावा की तरफ। तो ये बताया जा रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड नंबर है, और जो रियल नंबर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1200 जो व्हीकल्स होंगी वो आएंगी, और उसके लिए जो पुलिस इन्फोर्समेंट्स हैं वो ऑलरेडी मेंटेन की जा चुकी है वहाँ पे, ऑलरेडी इन चीज़ों को देखा जा चुका है। और ये भी बताया जा रहा था कि ये वायलेंस को लीड करेगा। तो जो वहाँ के जो प्रोटेस्ट के जो लीडर हैं, टमारा लिच जो वहाँ के लीडर हैं और जो फंडरेजर हैं, उन्होंने नॉन वायलेंस के लिए कॉल किया है। सो इसके अब बहुत सारे वो आते हैं कि दो व्यूज़ हैं अब यहाँ पे। एक तो है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जो एंटी वैक्सीन मैंडेट होनी चाहिए, कि अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है तो फिर आपको अलाउड नहीं होना, आपको 2 हफ्ते की क्वारंटाइन करनी चाहिए। और दूसरा है कि नहीं, आपको कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। सो इसके दो व्यूज़ हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ इन दिस थिंग। अगर आपके जो व्यूज़ हैं आप मुझे बताइए अब मेरे कमेंट सेक्शन में। सो दिट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।